डे 30 ऑफ 30 डेज चैलेंज। हमारा पहला एक वर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मतलब होता है कि कोई भी नया बिजनेस है उसको चलाने की क्रिया को आप एंटरप्रेन्योरशिप बोल सकते हो, या फिर कोई भी नया बिजनेस है उसको शुरू करने की क्रिया को आप एंटरप्रेन्योरशिप बोल सकते हो। जैसे एलॉन मस्क ने टेस्ला और स्पेस एक्स की स्थापना की थी, तो इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं या फिर जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसमें क्रांति आ गई थी। जैसे एक मेरा फ्रेंड है तो उसने एक टॉक शो और एक प्रोडक्शन कंपनी को लॉन्च कर दिया, मतलब ये उसके लिए एक नया बिजनेस है, उसको उसने स्टार्ट कर दिया। तो इस प्रोसेस को आप एंटरप्रेन्योरशिप बोल सकते हो। अनाउंसिंग टैक्स breaks and loan guarantees to encourage entrepreneurship among youth and women is very good thing। मतलब टैक्स ब्रेक और टैक्स छूट की और जो भी लोन की गारंटी की घोषणा की गई है, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इसकी वजह से जो भी नई जनरेशन है या फिर जो भी वीमेन है, जो भी महिलाएं हैं, उनको नया बिजनेस शुरू करने में मदद मिलेगी। मतलब ये जो घोषणा की गई है उनको नया बिजनेस शुरू करने के लिए ही की गई है, या फिर उनको नया बिजनेस शुरू करने के लिए एनकरेज करने के लिए की गई है, या फिर उनको बढ़ावा देने के लिए की गई है। एक्सपेंडिचर मतलब ये एक अमाउंट ऑफ मनी है जो कि किसी चीज पर खर्चा किया जाता है। मतलब A to Z किसी भी चीज पर खर्च किया जा सकता है, जैसे पर्सनल चीजों के ऊपर खर्च कर सकते हैं, या फिर किसी बिजनेस के ऊपर खर्च कर सकते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कहीं पर। तो ये जो खर्चा है इसको आप एक्सपेंडिचर बोलोगे। आई नीड टू ट्रैक माई एक्सपेंडिचर मोर क्लोजली टू स्टे विद इन बजट दिस मंथ। मतलब इस महीने मुझे बजट में रहने के लिए, या फिर इस महीने मुझे बजट के अंदर रहने के लिए, इस महीने में मेरे जो भी खर्चे हैं या फिर इस महीने में जो भी खर्चा करने वाला हूँ उन पर मुझे बारीकी से नजर रखने की जरूरत है, या फिर उनको मुझे बारीकी से समझने की जरूरत है। द कंपनीज इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर ऑन मार्केटिंग लेड टू अ राइज इन सेल्स। मतलब कंपनी के बढ़ते हुए खर्च की वजह से उनकी जो भी बिक्री थी या फिर उनकी जो भी सेल थी उसमें बढ़ोतरी हो गई, या फिर वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। परवेसिव मतलब कुछ है जो कि किसी पर्सन को बहुत ज्यादा गहराई से प्रभावित कर देने वाला है, या फिर किसी चीज को बहुत ज्यादा गहराई से प्रभावित कर देने वाला है। जैसे आजकल की जो जनरेशन है उसकी मेंटल हेल्थ पर सोशल मीडिया बहुत ज्यादा गहराई से प्रभावित कर देने वाला है। मतलब आजकल की जनरेशन क्या करती है, बस रील्स को स्क्रॉल करती रहती है, तो इसकी वजह से उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो सोशल मीडिया उनकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा गहराई से प्रभावित कर रहा है। द एयर पोल्यूशन इन द सिटी हैड बिकम परवेसिव कॉजिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। मतलब शहर में जो भी वायु प्रदूषण है वो हर जगह फैल गया है, मतलब शहर के कोने कोने में फैल गया है, और इसकी वजह से जो भी सांस से संबंधित बीमारियां हैं या फिर जो भी परेशानियां हैं सांस से संबंधित, वो सारी की सारी पैदा हो रही हैं। द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इज परवेसिव इन्फ्लुएंसिंग आवर ओपिनियंस, बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन। मतलब जो सोशल मीडिया का प्रभाव है वो बहुत ज्यादा व्यापक है। मतलब सोशल मीडिया हर एक इंसान पर बहुत ज्यादा मात्रा में या फिर बहुत ही ज्यादा गहराई से प्रभावित कर रही है। मतलब ये जो सोशल मीडिया है वो हमारे बिहेवियर को या फिर हमारी राय को या फिर हमारी कम्युनिकेशन को बहुत ही ज्यादा गहराई से प्रभावित कर रहा है। रिटरेट मतलब किसी चीज को दोबारा कहना या फिर दोबारा करना, ताकि जो सामने वाला पर्सन है उसको अच्छे से समझ में आ जाए। मतलब उसको अच्छे से समझाने के लिए उसको दोबारा रिपीट करना। लेट मी रिटरेट द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन इज नेक्स्ट वीक। मतलब मुझे दोहराने दो या फिर मुझे रिपीट करने दो, जो भी एप्लीकेशन को जमा करने की डेडलाइन है या फिर उसकी समय सीमा है वो अगले हफ्ते है। इन हॉट हेस्ट ये एक फ्रेज होती है, मतलब बहुत ही जल्दबाजी में या फिर बिना सोचे समझे, बिना सावधानी पूर्वक कोई भी काम किया गया है या फिर कोई भी विचार लिया गया है या फिर कोई भी किसी चीज के ऊपर निर्णय लिया गया है। अवॉइड मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन हॉट हेस्ट। टेक योर टाइम एंड कंसिडर ऑल ऑप्शंस केयरफुली। मतलब जो भी महत्वपूर्ण निर्णय हमें लेने पड़ते हैं उनको हमें बहुत ही जल्दीबाजी में नहीं लेना चाहिए, मतलब उनमें हमें समय देना चाहिए, अच्छे से सोच विचार करना चाहिए या फिर सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। अंडर द ग्रैब ये एक फ्रेज होती है, मतलब किसी चीज की आड़ में। जैसे अगर हम कोई भी काम करते हैं वो किसी चीज की आड़ में अगर हम करते हैं तो मतलब वो हम किसी को धोखा देने के लिए करते हैं या फिर किसी से कोई छुपाने के लिए करते हैं। जैसे जो वैलिड कंपनीज होती है उनकी आड़ में जो फ्रॉड कंपनीज होती हैं वो स्कैम कर जाती हैं या फिर लोगों के साथ खेल जाती हैं। कंसोलिडेट मतलब अलग अलग चीजों को एक ही चीज में मिलाने की क्रिया को आप कंसोलिडेट बोल सकते हो। जैसे हम किसी चीज में अगर अलग अलग चीजें मिला देंगे या फिर अलग अलग चीजें जोड़ देंगे और उसको एक चीज बना देंगे तो मतलब वो बहुत ज्यादा मजबूत बन जाएगी और दूसरी चीज वो बहुत ज्यादा सिक्योर बन जाएगी। द टीम कंसोलिडेटेड इट्स डिफेंस आफ्टर कंसीडिंग अ गोल। मतलब टीम का एक गोल खाने के बाद, मतलब टीम ने एक गोल खा लिया था, उनका एक गोल हो गया था, तो उसके बाद हारने से बचने के लिए उन्होंने अपनी टीम की जो भी डिफेंस थी उसको बहुत ज्यादा मजबूत बनाया। डेफिसिट
मतलब किसी चीज में कमी या फिर किसी चीज में घाटा, मतलब ये जो घाटा है वो किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे फाइनेंशियली होता है या फिर बिजनेस में घाटा होता है या फिर हेल्थ में हमारी कमी आती है। किसी चीज में कमी भी हो सकती है या फिर घाटा भी हो सकता है। बिजनेसेस नीड टू मैनेज देयर कैश फ्लो केयरफुली टू अवॉइड रनिंग अ डेफिसिट। बिजनेसेस में जो भी उनके घाटे होते हैं या फिर जो भी नुकसान हो जाता है उनका, उन सारी चीजों से बचने के लिए उनके जो भी कैश फ्लोज होते हैं उनको बहुत ही सावधानी पूर्वक मैनेज करने की जरूरत है। हर्डल मतलब किसी चीज में एक बैरियर बोल सकते हो या फिर एक बाधा बोल सकते हो या फिर एक रुकावट बोल सकते हो या फिर किसी की जिंदगी में एक परेशानी बोल सकते हो या फिर कोई भी कठिनाई बोल सकते हो। जैसे मार्केट में कंपनीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, एक ही सर्विस को अलग अलग कंपनीज प्रोवाइड करा रही हैं, तो उन कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है आगे बढ़ने के लिए। तो आगे बढ़ने के लिए उनके लिए ये जो रुकावट है उनको दूर करना चाहिए उसे। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज अ सिग्निफिकेंट हर्डल बट इट्स वर्थ द एफर्ट। मतलब नई भाषा को सीखना एक बहुत ही बड़ी बाधा है या फिर बहुत ही बड़ी रुकावट है, लेकिन ये प्रयास के लायक है, उनके ऊपर प्रयास जरूर करना चाहिए, मतलब कोशिश के लायक है। रिजॉइस मतलब किसी चीज को लेकर हमारे अंदर बहुत ज्यादा खुशी है या फिर बहुत ज्यादा खुशी वाली भावनाएं हैं, तो उनको किसी के सामने व्यक्त करना या फिर उन सारी खुशी की भावनाओं को महसूस करना अपने अंदर। अगर किसी इंसान के अंदर ऐसी फीलिंग्स आ जाती है, मतलब खुशी वाली भावनाएं आ जाती हैं, तो अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज्यादा चीयर करते हैं या फिर बहुत ज्यादा स्माइल करते हैं, कूदने लग जाते हैं या फिर खिलखिलाने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। जैसे एक पर्सन है, उसको बहुत टाइम से नौकरी नहीं मिल रही थी, 1-2 महीने हो गए उसे नौकरी ढूंढते हुए, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। तो 3-4 महीने के बाद जब उसे एक नौकरी मिली तो उस टाइम पर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा खुशी वाली भावनाएं थी, तो वो इस खुशी की वजह से कूदने लगा या फिर खिलखिलाने लगा। She rejoiced at the birth of a healthy baby। मतलब अपने हेल्दी बेबी को जन्म देने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और इस चीज की वजह से उसने स्माइल कर दी। डिच मतलब किसी चीज को अचानक से त्याग देना या फिर अचानक से छोड़ देना। जैसे कंपनी पहले ऐसा सोच रही थी कि वो अपनी कंपनी को फॉरेन मार्केट में भी एक्सपेंड करेगी, लेकिन अब इस प्लान को उसने छोड़ दिया या फिर इस प्लान को त्याग दिया। He ditched her old phone एंड बॉट अ न्यू वन। मतलब उसने अपने पुराने फोन को अचानक से त्याग दिया या फिर अचानक से उसने पुराने फोन को छोड़ दिया और एक नया फोन खरीद लिया। रिग मतलब अपने फायदे के लिए किसी के साथ धोखा कर देना या फिर किसी के साथ हेर फेर कर देना या फिर उसके साथ बेईमानी कर देना। He rigged the election by bribing voters। मतलब वोटर्स को घूस देकर या फिर वोटर्स को रिश्वत देकर उसने चुनाव में धोखेबाजी कर दी या फिर बेईमानी कर दी। मैस्टिकेट मतलब किसी भी खाने को बहुत ही अच्छे तरीके से चबा चबा कर खाना। मतलब अगर हम कोई भी खाना खाएंगे चबा चबा कर खाएंगे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, इससे हमारी डाइजेशन में मदद मिलेगी। बी श्योर टू मैस्टिकेट योर फूड वेल बिफोर स्वेलोइंग। मतलब खाना निगलने से पहले श्योर हो जाओ या फिर सुनिश्चित कर लो कि खाने को आपने बहुत अच्छी तरीके से चबाया है। वल्नरेबल मतलब कोई भी इंसान है जो कि बहुत ज्यादा असुरक्षित है, उसको शारीरिक तौर पर चोट पहुंचाई जा सकती है या फिर इमोशनली चोट पहुंचाई जा सकती है। जैसे एक बिल्ली का नया बच्चा पैदा हुआ था, तो उस टाइम पर वो ठंडियों के मौसम में पैदा हो गया। उस टाइम पर वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव था क्योंकि मौसम भी बहुत ज्यादा ठंडा था, तो उसको ठंड लग सकती थी, तो वो असुरक्षित था। She felt vulnerable after sharing a personal story with the group। मतलब अपने ग्रुप के साथ उसने अपनी पर्सनल स्टोरी को शेयर कर दिया, तो उसके बाद वो बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रही थी, उसे इमोशनली चोट पहुंचाई जा सकती थी, वो ऐसा महसूस कर रही थी। So that's it guys for this video guys। मैं आपके कंफ्यूजिंग वर्ड्स को जानना चाहूंगा, जिनके ऊपर भी आपको डाउट है उनको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उनको अपनी वीडियोस में लेकर आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।